my research. वेलकम विद डेविड एरियल सिंगर एंड रिसर्चर. जैसे इस एक हाथ में ये निशान बन सकता है, ठीक है. देखते हैं आप कि आप अंगूठे का तमाम के तमाम बायोमेट्रिक आप दिखा पा रहे हैं, और 2 उंगलियां एक तरफ हैं, 2 उंगलियां एक तरफ हैं. और इसी तरीके से दूसरे हाथ में भी ये निशान बन सकता है, ठीक है. ठीक है, ये निशान दूसरे हाथ में से ही बन सकता है. तो राइट एंड लेफ़्ट. तो मेरा सवाल था राइट एंड लेफ़्ट. तो राइट एंड लेफ़्ट दोनों के पास बराबर के इख्तियार हैं. तो सुपर बराबर है. तो इस बात को समझिएगा अच्छे तरीके से कि बचपन में हम खेला करते थे चिड़ी 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 उड़ी. तो इसमें ये था कि सांस को आदाब ज़िंदगी में बेहतर करने के लिए, सांस को बेहतर करने के लिए और क़ुव्वत मुदाफ़ात बेहतर करने के लिए ये बहुत अच्छा हुआ करता था कि उससे आपका सांस बहुत लंबा हो जाता था. बहुत टाइम वक्फे तक आप अपना एक्सरसाइज कर सकते थे, बहुत यानी कि लंबे टाइम तक. तो ये एक उस टाइम हमारे बचपन का फ़लसफ़ा था. तो मैंने कहा कि आपको अपने तमाम चीज़ों से आगाह करता रहूं. और इसके साथ साथ बहुत से लोग ऑनलाइन मुझसे तहकीक भी करते हैं. वो कहते हैं जी डेविड एरियल साहब, आपका इस पे मसला क्या है, फतवा क्या है. मैं कहता हूँ मैं ना मसला बताता हूँ ना फतवा करता हूँ. मैं तो एक रिसर्चर हूँ, अपने गाने लिखने के लिए तहकीक करता हूँ. तो मेरी एक फॉलोअर हैं, बहन हैं, तो मुझे कहने लगी कि हम भी फ़ातिमी हैं और हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जी आजकल जो ये म्यूज़िक सेक्स होता है, जिसे इज्तिमाई शादियां भी कहते हैं और इस तरीके से एक्सचेंज वाइफ भी कहते हैं, तो इसके बारे में आप किस तरीके से बताएंगे. मैंने कहा जी अगर आप हमारे तमाम आर्टिकल्स 40 आर्टिकल्स जो हमारे हैं हमारे फ़ातिमी रिलीजन के, कि हम नबी जुना फ़ातिमा ज़हरा को मानते हैं और हर बात कुरान पाक से लेते हैं, तो आप उसमें देखेंगे तो आप आर्टिकल नंबर 3 के मुताबिक आपको इजाज़त है. तो इस बात को समझ लेने की ज़रूरत है. हर तबके में ये खेल खेला जाता है. कोई हलाले के नाम पर एक्सचेंज वाइफ करता है, कोई किसी नाम से करता है, किसी नाम से करता है. हर जगह पर एक्सचेंज वाइफ होती हैं बशर्ते कि ये रज़ामंदी से हों. अब बात आती है कि म्यूज़िक सेक्स क्या है, एक्सचेंज वाइफ क्या है, इज्तिमाई शादियाँ क्या हैं. ये तीनों जो इस्लाहात बोली जाती हैं मुआशरे में, ये है क्या, ताकि उसकी एक एक चीज़ को खोल के समझ कर देख कर फिर आप उसको आगे उसके बेहतर होने का या होने की आप अपनी तहकीक बयान कर सकते हो. इस बात को समझ लेने की ज़रूरत है. उसमें ये होता है कि 10 लोग 10 अपने अपोजिट जेंडर के साथ इज्तिमाई शादियां करते हैं, ठीक है, जो मल्टीपल मैरिजेज़ के हवाले से जायज़ का मकाम रखती है. यानी कि आप देख लेंगे, ठीक है, तो दोनों हाथ ही इस तरीके से मल्टीपल मैरिजेज़ कर सकते हैं. और याद रखिए जब वो मल्टीपल मैरिजेज़ कर लेते हैं तो उसके बाद उसको फिर वो आर्ट करने का तरीका भी ये होता है कि उनका म्यूज़िक सेक्स में ये होता है, वो 3 सेकंड का म्यूज़िक चलता है तो इतनी देर वो अपने नफ्स को उसमें औरत की शर्मगाह में डालते हैं. और फिर दूसरे सेशन में 6 सेकंड का म्यूज़िक चलता है तो वो इस तरीके से करते हैं. और तीसरे सेशन में 9 सेकंड का म्यूज़िक चलता है तो उसको म्यूज़िक सेक्स बोलते हैं. तो वो करते हैं और उसमें फारिग नहीं होना होता, यानी कि आपको डिस्चार्ज नहीं होना होता. जो मर्द डिस्चार्ज हो जाता है उसे उस खेल से बाहर निकाल देते हैं. तो ये एक उनके यहाँ ये होता है कि मर्द की मर्दानगी आजकल कमज़ोर हो रही है, तो उस मर्द की मर्दानगी को मजबूत करने के लिए ये हेल्थ टिप है जिसको एक जैसे करते हैं अपनाने के लिए ये किया जाता है. और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से तो हेल्थ में और हर चीज़ की इजाज़त मुयस्सर हमारी तरफ से है. और इसके अलावा भी मल्टीपल मैरिजेज़ का जो हमारा क़ानून है, हमारा आर्टिकल नंबर 3, उसके मुताबिक भी
میوزک سیکس، اجتماعی شادیاں اور اس کے ساتھ ساتھ ایکسچینج وائف کی اجازت ہے بشرطے کہ رضامندی ہو. اس بات کو سمجھ لینے کی ضرورت ہے. میں اپنی اس بہن سے کہوں گا کہ آپ میری اس ویڈیو کو دیکھ لیں، سمجھ لیں، تو مزید کسی بھی مسئلے کو پوچھنے کے لیے مسئلے کے ایک ایک واضح شق کو واضح کریں. ٹھیک ہے. جیسے آج کل دیکھتے ہیں کہ بہت سے مخالفت کرنے والے کی ایک شق پہلے واضح کرتے ہیں، واضح کرنے کے بعد پھر مخالفت کرتے ہیں. ہم ایک ایک شق واضح کرنے کے بعد پھر ہم اس کی حمایت کا ہر چیز جائز ہے ہمارے ہاں، لیکن طریقہ کار کے ساتھ. ٹھیک ہے. بی ود اس ڈیوڈ ایریل، سنگر اینڈ ریسرچر، آلویز ود یو.